हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARG एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का स्पॉइलर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिशिमा बोलता है कि तुम मुझसे क्या चीज़ मांगने जा रहे हो, तुम्हें पता भी है मॉर्टल, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। डेविल जिन को एक खिलौना नहीं है जिसके साथ तुम खेल सकते हो और उसे कंट्रोल कर पाओगे, और जब तुम्हें डेविल चिन कंज्यूम कर जाएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें लूसीफ की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इस बारे में तुम मेरे बेटे से पूछ सकते हो, पर इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरे साथ फाइट करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरीके की गलतियाँ तुमने की है अपने सफ़र में। तभी इस बात को सुनकर वेजिटो जवाब में बोलता है कि तुम्हारा बेटा, मैंने जितना सोचा था हम उससे ज़्यादा सिमिलर है और हमें काफ़ी ज़्यादा एक जैसी बातें भी मौजूद है। तभी मिशिमा एकदम से हंसने लग जाता है। मिशिमा बोलता है कि नहीं, दरअसल यही वो पॉइंट है जहाँ पर हर चीज़ का अंत होता है। और जैसे ही मिशिमा ऐसा बोलता है, वैसे ही मिशिमा एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर। पर हम देखते हैं कि वेजिटो मिशिमा के अटैक को डॉज कर देता है और वहीं पर वेजिटो का किक मिशिमा ब्लॉक कर देता है। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों ही वॉरियर्स फिर से तैयार हो जाते हैं एक और मूव करने के लिए। वेजिटो और मिशिमा एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही वो दोनों टकराते हैं, हम देखते हैं कि उन दोनों के सिर आपस में टकरा जाते हैं। दोनों के बीच ज़बरदस्त हेड कोलिजन होता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें इस हेड कोलिजन का इम्पैक्ट दिखता है। हम देखते हैं कि मिशिमा काफ़ी ज़्यादा दर्द में लग रहा होता है और पहली बार ही वेजिटो ने मिशिमा को चोट पहुँचाया हुआ होता है। मिशिमा बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के मिशिमा इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो एकदम से मिशिमा की शर्ट को पकड़ लेता है और वेजिटो मिशिमा से बोलता है कि सिर्फ एक बेवकूफ़ ही एक सैयन से हेड कोलिजन का सोच सकता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस तरीके का अटैक करके एक सैयन से बच जाओगे? तुम्हें तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए कीड़े कहीं के। हम देखते हैं कि उस टकराने की वजह से वेजिटो को भी चोट लगा हुआ होता है और वेजिटो के भी सिर से खून निकल रहा होता है। पर वेजिटो किसी तरीके से अपने आप को संभाल लेता है और एक और अटैक कर देता है मिशिमा के ऊपर, जिसके वजह से मिशिमा काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। पर गिरने से पहले मिशिमा अपने आप को संभाल लेता है और मिशिमा फिर से अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। मिशिमा बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, कुत्ते। मिशिमा इतना बोला ही होता है कि तभी मिशिमा के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। मिशिमा के पीछे गॉड किलर आ चुका होता है और वेजिटो ने ये इतना तेजी से किया हुआ होता है कि मिशिमा को तो पता भी नहीं चलता कि कब वेजिटो उसके पीछे आ गया। वेजिटो बोलता है कि अभी मैं एक बेवकूफ़ डेविल से बात कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम देखते हैं कि मिशिमा को एक ज़बरदस्त अटैक आकर लगता है, जिसके वजह से मिशिमा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और वेजिटो मिशिमा से बोलता है कि अगर तुमने सच में लूसीफ को दिक्कत दी थी तो इसका मतलब ये है कि मैं लूसीफ से ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। क्या मैंने सही कहा मिशिमा? वेजिटो को लग रहा होता है कि वो मिशिमा को काफ़ी आसानी से हरा देगा, पर इसके दूसरे ही पल वो हो जाता है जिसका डर होता है। वेजिटो की आंखें एकदम से खुली की खुली रह जाती है और वेजिटो बोलता है कि क्या, और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को एक ज़बरदस्त बीम अटैक आकर लग जाता है। ये बीम अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये बीम अटैक बिल्कुल ही वेजिटो के मुंह के अंदर से निकल जाता है और वेजिटो के चेहरे पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। साथ ही में इस बीम अटैक का इफेक्ट उस बिल्डिंग पर भी दिखता है। वो बिल्डिंग भी एकदम से टूटने लग जाती है और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें उस अटैक का पूरा इम्पैक्ट दिखता है वेजिटो के ऊपर। वेजिटो का एक हाथ भी कट गया रहता है और वेजिटो अब इस हालत में होता है कि वेजिटो अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। पर इसके दूसरे ही पल वेजिटो अपने आप को ठीक कर लेता है। वेजिटो बोलता है कि तो ये काम करने के लिए तुम्हारे पास वो थर्ड आई है। मुझे लगता है कि टीएन काफ़ी कुछ सीख पाता तुमसे। मिशिमा ने अपने थर्ड आई से अटैक किया हुआ होता है वेजिटो के ऊपर, जिसके वजह से मिशिमा के थर्ड आई से अभी भी धुआं निकल रहा होता है। मिशिमा बोलता है कि ये तो एक और स्पेशलिटी है डेविल जिन का, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना मॉर्टल। मिशिमा के ये बोलते ही एकदम से मिशिमा के तीनों आंखें चमकने लग जाती है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि फिर से, आखिर ये इतना तेज क्यों है? वेजिटो के इतना बोलते ही मिशिमा एक और अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर और ये अटैक काफी नजदीक से गया हुआ होता है वेजिटो के, पर वेजिटो अपने आप को इस अटैक से बचाने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो को मिशिमा के पीछे एक डेविल दिख रहा होता है और मिशिमा वेजिटो से बोलता है कि कैसा लग रहा है, आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है डेविल जिन का असली पावर का स्वाद चख के? तभी वेजिटो बोलता है कि क्या, और इसी के साथ ये स्पॉइलर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।